हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एकेडमी ऑफ बोर्ड्स पर। आज हम लोग बेसिकली क्लास 10th के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग कुछ पॉइंट्स को देखेंगे और सभी चैप्टर्स को देखेंगे कि कौन कौन से हमारे बोर्ड एग्जाम में चैप्टर्स आते हैं क्लास 10th में। ठीक है, आज हम लोग बेसिकली इन 4 चीज़ों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट चीज़ है वो है सिलेबस। उसके बाद हम लोग देखेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, और एग्जाम पैटर्न के बाद हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे बोर्ड एग्जाम में, और एट द एंड हम लोग देखेंगे बेस्ट बुक कौन सा होगा हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग सिलेबस पर आ चुके हैं। तो ये है हमारे सिलेबस का स्टार्टिंग, यहाँ से होता है। जो फर्स्ट चैप्टर है हमारे सिलेबस में वो है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। इसको हम लोग रियल नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में। हम लोग इंग्लिश टर्मों का भी यूज करेंगे, क्योंकि आप अगर हायर एजुकेशन में जाइएगा, 11th-12th में जाइएगा, उसके बाद अगर आप बीएससी कीजिएगा या कुछ भी बीटेक वगैरह कीजिएगा, तो आप लोगों को वहाँ पर इंग्लिश में ही पढ़ाया जाएगा। तो हम लोग इंग्लिश में भी बोलते चलेंगे, और हिंदी तो है ही यहाँ पर। देखते हैं, इसमें हम लोग वास्तविक संख्या में हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे संख्याओं के बारे में। उसी से रिलेटेड हम लोग उसके अपर लेवल को यहाँ पर वास्तविक संख्या में देखेंगे। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बाद बहुपद आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में। आप लोग बहुपद में क्लास 9th में आप लोगों ने भाग सीखा होगा, और चर अचर उसके बारे में हम लोग उसके आगे इसमें डिस्कशन करेंगे। आपको यहाँ पर शून्यकों के बारे में पढ़ना है, और उससे रिलेटेड चीज़ों को और पढ़ना है, कुछ ग्राफ वगैरह इसमें पढ़ना है बहुपद में। अब बहुपद के बाद जो चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग। आप लोगों ने क्लास 9th में आप लोगों ने एक चर वाला पढ़ा होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। यहाँ पर हम लोग बेसिकली दो चर वाला रैखिक समीकरण देखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है 5 मार्क्स के लिए, तो ये तो VVI चैप्टर है। ठीक है, उसके बाद जो है 4th नंबर चैप्टर द्विघात समीकरण। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है द्विघात समीकरण। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये हमारे 5 चैप्टर हुए, और जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, जो नेक्स्ट चैप्टर है इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा त्रिभुज। यहाँ से हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का वो है त्रिभुज। ट्रायंगल इसको बोलते हैं। यहाँ से हम लोग का ज्योमेट्री का स्टार्टिंग यहीं से होता है, त्रिभुज से ही। और ज्योमेट्री में बेसिकली आपको क्लास 10th में 4 चैप्टर्स को पढ़ना है, और ये काफ़ी डिफिकल्ट भी होता है बच्चों के लिए। लेकिन हम लोग बेसिक से चलेंगे और सीखते इसको चलेंगे ज्योमेट्री को। इसके बाद जो चैप्टर है वो है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और चैप्टर नंबर 8 जो है वो है त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। ये चैप्टर्स बेसिकली बच्चों का और बोर्ड्स का दोनों का काफ़ी फेवरेट है। इस चैप्टर से काफ़ी सारे सवाल हमारे बोर्ड्स एग्जाम में बनते हैं, और प्रीवियस ईयर में देखे जा चुके हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट VVI चैप्टर है ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री के बाद जो चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये बेसिकली त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड ये चैप्टर है। इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं। इसमें आप लोग त्रिकोणमिति के ही जो रेशियो होते हैं उन सब का यूज करके हम लोग यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस निकालते हैं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग में। अब इसके बाद जो चैप्टर नंबर 10 है वो है वृत्त, सर्कल। ये आपका ज्योमेट्री का सेकेंड चैप्टर है, वृत्त। अब इसके बाद जो देखते हैं, ये आपके 10 चैप्टर हुए। इसके बाद जो आपका चैप्टर नंबर 11 है वो है रचनाएं। बेसिकली इसको हम लोग इंग्लिश में कंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं, रचनाएं।
इसको हम लोग इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। ये ज्योमेट्री का बेसिकली पार्ट हुआ, ये ज्योमेट्री का थर्ड चैप्टर हुआ जो आपको क्लास 10th में पढ़ना है। उसके बाद जो है ये वृत्त से संबंधित, इसमें क्षेत्रफलों को हम ज्ञात करेंगे, ये भी ज्योमेट्री से संबंधित चैप्टर है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, इसको हम लोग मेंसुरेशन भी बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में, अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ क्लास 9th तो उसमें आप लोग इसका जो मुख्य चीज़ें हैं वो आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे। इसमें क्लास 10th में आपको उससे थोड़ा अपर लेवल इसमें देखा जाएगा। ये काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है। इसमें हम लोग बेलन, शंकु, घन, घनाभ, इसी सब के बारे में पढ़ते हैं। ये मेंसुरेशन है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर हो गया आपका वो है सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक। ये बेसिकली इसमें हम लोग माध्य, माध्यिका, बहुलक के बारे में चर्चा करेंगे। ये आप इस चैप्टर को भी आप लोगों ने क्लास 9th में देखा होगा। माध्य, माध्यिका, बहुलक का आप लोग थोड़ा बहुत क्लास 9th में पढ़े होंगे। अब यहाँ पर हम लोग उसका अपर लेवल जो होता है वो यहाँ पर क्लास 10th में हम लोग देखेंगे। अब जो इसके बाद जो चैप्टर है, इसके बाद जो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। सिक्कों के बारे में, कार्ड्स के बारे में, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है ये। बेसिकली प्रोबेबिलिटी, ये काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। तो ये रहे आपके 15 चैप्टर। ठीक है, देखिए जो आपके 15 चैप्टर है वो वास्तविक संख्या, एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल कर लेते हैं। जो पहला चैप्टर है वो हो गया आपका जो पहला चैप्टर है बेसिकली वो हो गया आपका वास्तविक संख्या। दूसरा हो गया आपका बहुपद। तीसरा हो गया आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। जो चौथा चैप्टर है आपका वो है द्विघात समीकरण। उसके बाद जो पांचवा चैप्टर है वो है समांतर श्रेणी। ठीक है, टोटल इसमें 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर। आप लोगों को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, तो जो नेक्स्ट इसके बाद जो है आप लोग बताइएगा। इसके बाद जो चैप्टर है वो हो जाता है त्रिभुज। इसके बाद त्रिभुज आ गया, यहाँ से ज्योमेट्री होगा स्टार्ट। उसके बाद आ जाता है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। उसके बाद आ जाता है त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। उसके बाद त्रिकोणमिति का ही एक चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस। और चैप्टर नंबर 10 है वृत्त, सर्कल। और इसके बाद जो चैप्टर आता है, इसके बाद जो है बेसिकली चैप्टर वो है रचना, कंस्ट्रक्शंस। ये काफ़ी जटिल चैप्टर होता है बच्चों के लिए। काफ़ी बच्चे इसको नहीं समझ पाते, लेकिन हम लोग सभी चीज़ों को बेसिक से देखेंगे और काफ़ी इसको मज़ेदार बना करके पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद ये ज्योमेट्री का ही लास्ट चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें देखेंगे। उसके बाद जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, मेंसुरेशन। और उसके बाद आ गया सांख्यिकी, इसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये रहे आपके टोटल 15 चैप्टर। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके बाद बेसिकली हम लोग नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है बेसिकली आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिस पर बोर्ड ज़्यादा फोकस करता है और आपको भी ज़्यादा फोकस करना है, वो हो जाता है आपका चैप्टर 7 और चैप्टर 8। चैप्टर 7, चैप्टर 8। ठीक है, ये आपका हो जाता है निर्देशांक ज्यामिति। चैप्टर जो 7 है आपका निर्देशांक ज्यामिति। और जो 8th चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति, आपको हम बताया ही है त्रिकोणमिति। आप अगर 10th में आए हुए हैं तो कभी ना कभी आपके जो बड़े भाई होंगे या कोई भी होगा वो क्वेश्चन बैंक से एक बार जरूर गुजरा होगा।
और आपको कभी बताया ही होगा कि ये 2 चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग कभी भी क्वेश्चन बैंक से अवेयर होंगे तो इन दोनों चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स में 30 से प्लस ऑब्जेक्टिव पूछे जा चुके हैं, और 2 मार्क्स वाले के लिए ये चैप्टर बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। और ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स वाला यहाँ से नहीं आता है, लेकिन 5 मार्क्स वाला यहाँ से 1 से 2 सवाल जरूर बनते हैं त्रिकोणमिति से, ठीक है। तो ये 2 चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद सभी चैप्टर्स ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो 5 मार्क्स वाले के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है बेसिकली, आप लोग चैप्टर 3 हम बताए थे, जो चैप्टर 3 था दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण ये 5 मार्क्स के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण 5 मार्क्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर से बाकी हम लोग सभी को देखेंगे। आपको केवल ये बता दिए हैं कि आपको कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और सभी चैप्टर्स वैसे ही इंपॉर्टेंट है, सभी से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये चैप्टर्स है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा बुक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बुक के बारे में देख लेते हैं। तो जो बुक के बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बेस्ट बुक कौन सा होगा, बेस्ट बुक कौन सा होगा, ठीक है। चलिए, तो जो बेस्ट बुक होगा, बेस्ट बुक जो है क्लास 10th के लिए बेसिकली ईस्ट एंड वेस्ट एनसीईआरटी इज बेस्ट, और वो यहीं पर भी वही सही रहेगा। क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी एकदम बेस्ट रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर एनसीईआरटी को फुल्ली फॉलो करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी को हम लोग यहाँ पर फुल्ली फॉलो करेंगे। जो हम लोग यहाँ पर फुल्ली एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, ठीक है। और जो आपको एक उसके साथ एक बुक रखना है, अभी नहीं, वो बुक बाद में खरीदना है, उससे पहले एक आपको रखना है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी लेना है और उसके साथ आपको हम लोग नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। वो नोट्स तो आपको मिलेगा ही, नोट्स मिलेगा ही, ठीक है। और जो 3rd बुक है वो अभी आपको नहीं खरीदना है, वो बेसिकली कुछ दिन के बाद आपको खरीदना है, जब आपका थोड़ा बहुत सिलेबस खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो होता है आपका क्वेश्चन बैंक, ठीक है। क्वेश्चन बैंक ये बेसिकली आपको अभी नहीं खरीदना है, हम बोलेंगे, आपको बताएंगे, तब आपको खरीदना है। बेसिकली एनसीईआरटी आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा और नोट्स हमारी तरफ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो वही दोनों हमको चीज़ों को देखना है। तो यही रहा सेशन। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक मज़ेदार सा सेशन लेकर के। और हम लोग सबसे पहले चैप्टर नंबर 8 जो त्रिकोणमिति है उसको स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी जो इस साल स्टूडेंट्स अपेयर होंगे एग्जाम में, उसको भी काफ़ी सहायता मिल जाए त्रिकोणमिति से। उसके बाद हम लोग बारी बारी से एक एक चैप्टर्स को देखते चलेंगे दोनों आदमी, ठीक है। थैंक यू।